हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा पूरे सौर मंडल को कवर करेंगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए, अंत तक बने रहिए दोस्तों, तभी जाके आपको पूरा 100 क्वेश्चन लगा लीजिए तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सौर मंडल के बारे में जाने, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है 2025 में सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह में पाए जाते हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह में पाए जाते हैं? शनि, मंगल, बृहस्पति या यूरेनस? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शनि। शनि ग्रह ही है जिसमें सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला 5 मिनट, दूसरा 8 मिनट, तीसरा 10 मिनट, चौथा 12 मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 8 मिनट। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य की रोशनी पहुंचने में 8 मिनट लगता है। दोस्तों, तीसरा था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको नहीं जानिए कहा जानिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। चौथा आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुध। बुध ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अर्थात चौथा का ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, अर्थात पांचवा का बी नंबर। छठा नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अभी आपने देखा गर्म ग्रह जो कि हमारा शुक्र था, और सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस, नेपच्यून, शनि या मंगल? अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूरेनस। अर्थात छठा का ए नंबर, यूरेनस। सातवां नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, आपने गर्म देखा, ठंडा देखा, अब चमकीला समझते हैं। चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह, अर्थात सातवां का ए नंबर। आठवां नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या मंगल? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या मंगल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, आठवां का ए, बृहस्पति। 9 नंबर आता है तो सौर मंडल का सबसे धीमा घूर्णन वाला ग्रह कौन सा? सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र, नेपच्यून, यूरेनस या शनि? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शुक्र। शुक्र ग्रह। 10 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या फिर बृहस्पति? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या बृहस्पति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस, जो है सबसे झुका हुआ ग्रह, अर्थात 10वां का ए नंबर। 11वां नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए नंबर, शुक्र। शुक्र ग्रह है जो सबसे लंबा दिन का, सबसे लंबा दिन होता है इस ग्रह में। 12 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? सबसे छोटा दिन बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या फिर यूरेनस? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या फिर यूरेनस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, एक ऐसा ग्रह जिसमें सबसे छोटा दिन
होता है। 13 नंबर आता है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, गेमिनी, गेनीमेड, कालिस्टो या आयो। टाइटन, गेमीमेड, कालिस्टो या फिर आयो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेमिनेड, गेनीमेड। बी नंबर, 13 का बी नंबर। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल में एक ज्वालामुखी भी है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मॉन्स या माउंट एवरेस्ट, माउंट एटना या फिर माउंट कुंजी फुंजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स। अर्थात 14 का ए नंबर ओलंपस मॉन्स। 15 नंबर आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ए ओलंपस मॉन्स, बी माउंट एवरेस्ट, डी सी माउंट एटना या फिर डी माउंट फुंजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ओलंपस मॉन्स। ज्वालामुखी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा पर्वत पे ओलंपस मॉन्स। 17 नंबर आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा महासागर किस ग्रह पर है? सौर मंडल का सबसे बड़ा महासागर किस ग्रह पर है? पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून या फिर यूरेनस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर पृथ्वी। 18 नंबर आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान किस ग्रह पर है? सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान किस ग्रह पर है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या फिर यूरेनस। इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर बृहस्पति। 18 का ए नंबर बृहस्पति। अगला दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का है? सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 19 का ए नंबर बृहस्पति है, सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह में। 20 नंबर आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 20 का ए नंबर। और एक ही क्वेश्चन दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी बचपन से पढ़ रहे हैं, बुध, बुध ग्रह। 22 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? दूरस्थ ग्रह नेपच्यून, यूरेनस, शनि या फिर बृहस्पति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून, जो है सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। 23 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे पास का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल के सबसे पास का ग्रह मतलब उसके सामने सबसे नजदीक कौन है? बचपन से पढ़ते आ रहे बुध ग्रह। 23 का ए नंबर बुध ग्रह। 24 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर बृहस्पति, जो सबसे भारी ग्रह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। शनि, मंगल, पृथ्वी या फिर शुक्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 25 का ए नंबर शनि ग्रह, सबसे हल्का ग्रह। 26 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण करने वाला बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 26 का ए नंबर बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे कम गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन सा? अधिक वाला हम लोग देखिए बृहस्पति है, कम वाला जानते हैं बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी। बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ए नंबर 27 का ए नंबर। 28 नंबर आता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे अधिक वायुमंडलीय तापमान वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक वायुमंडलीय तापमान वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, शनि या फिर नेपच्यून। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ए नंबर।
29 नंबर आता है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे कम वायुमंडलीय तापमान वाला ग्रह कौन सा है? पहले तो अधिक वाला देखे, अब कम वाला तापमान वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या फिर मंगल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूरेनस। यूरेनस था तो 29 का ए नंबर। दोस्तों अभी तक आपने तो बहुत सारा सौरमंडल के बारे में ये देखा, ये ग्रह वो ग्रह, लेकिन आपने सौरमंडल के मेन चीज के बारे में नहीं जाने। आज ये जानते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सौरमंडल तो पढ़ रहे हैं, अब इसकी खोज करता नहीं जाने फिर कोई फायदा नहीं। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो ने किया, जेएल बेयर ने किया, कॉपरनिकस या फिर केपलर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने इसकी खोज की। 30 का सी नंबर, कॉपरनिकस। दोस्तों 60 क्वेश्चन आता है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? कौन सा ग्रह है जो निकटतम है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह? शुक्र और बुध, बुध और शुक्र, बुध तथा मंगल, बुध या बृहस्पति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुध तथा शुक्र। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। 61 नंबर आता है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। 62 नंबर आता है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह? पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह कौन सा? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। 63 नंबर आता है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सौंदर्य का देवता कहा जाता है? कौन निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को। 64 नंबर आता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जो उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडने एमंडसेन, तासमान या जॉन केबॉट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रॉबर्ट पी पियरी। रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। 65 नंबर आता है दोस्तों, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ देखिए ऊपर होता है साउथ, नॉर्थ पोल और नीचे आता है साउथ पोल। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलान था, अमेरिलो अमेरिगो वेस्पूची था, या पियरे था या एमंडसेन था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एमंडसेन। एमंडसेन। अगला आता है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? पृथ्वी की जो भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट, 31 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 39.5 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 27 किलोमीटर पर मिनट। 67 नंबर आता है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? कहा जाता है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने पे होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर या जनवरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जुलाई। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी में जो अपसौर की स्थिति दिखाई देती है किस महीने में? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनवरी। अगला क्वेश्चन आता है, दिन व रात होने का क्या कारण है? जो दिन और रात होता है इसका होने का कारण क्या है?
पहला, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का सापेक्ष सूर्य की गति। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात होती है। थर्ड ए नंबर। दोस्तों, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में आए तो सब्सक्राइब करिए, और सौर मंडल को बेहतर तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन होता है, चंद्रमा पृथ्वी से औसतन कितनी दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी से औसतन कितनी दूरी पर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ए नंबर, लगभग 3,84,400 या 1,50,000 किलोमीटर, या 10 लाख किलोमीटर, या 10,000 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लगभग 3,84,400 किलोमीटर। 71 नंबर आता है, चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? चंद्रमा का जो व्यास है कितना है? 1,000 किलोमीटर, 3,474 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, या फिर 10,000 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3,474 किलोमीटर। 3,474 किलोमीटर। 72 नंबर आता है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लेता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन लेता है? 27 दिन, 15 दिन, 30 दिन, या 10 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 27 दिन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। चंद्रमा पर पहले मानव का क्या नाम है जिसने कदम रखा? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी नंबर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 74 नंबर आता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना है? चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के मुकाबले कितना है? 1/2, 1/4, 1/6, या फिर समान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1/6। 75 नंबर था, चंद्रमा की सतह पर छोटे भूकंप होते हैं, इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह पर छोटे भूकंप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोलर केक्स, स्टार केक्स, मून केक्स, या रॉक केक्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मून केक्स, मून केक्स। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्णिमा जिसे फुल मून कहा जाता है तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के किस प्रकार की स्थिति में होता है? अर्थात कि पूर्णिमा कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, या पृथ्वी या चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, या फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तब जाके पूर्णिमा लगता है, पूर्णिमा का अवस्था आता है। 77 नंबर था, चंद्रमा पर पानी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पर पानी कहाँ पाया जाता है? केवल भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुवीय गड्ढों में, पूरे सतह पर, या चंद्रमा पर कोई जल नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण ध्रुवीय गड्ढों में, दक्षिणी ध्रुवीय गड्ढों में। 78 नंबर है, चंद्रमा पृथ्वी से औसतन कितनी दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी से औसतन कितनी दूरी पर है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर, या फिर 10 लाख किलोमीटर, या 10,000 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3,84,400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? तो 1,000 किलोमीटर, 3,474 किलोमीटर, 5,000, या फिर 10,000। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,474। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी आपका दिमाग कितना जानते हैं सर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिशु लूनर। शिशु लूनर शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? चंद्रमा की सतह पर, पृथ्वी चंद्रमा के बीच के का अंतरिक्ष, या सूर्य मंडल के बाहरी हिस्से, या मंगल और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र।
इसका जो करेक्ट आंसर है पृथ्वी चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष, बी नंबर। 87 नंबर आता है दोस्तों, सिजगी का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 या उससे अधिक पिंडों की एक ही सीधी रेखा स्थिति, ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की परिक्रमा या चंद्रमा की परिधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 या उससे अधिक पिंडों की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला आता है, कौन सी प्रमुख खगोलीय घटनाएं सिजगी के समय होती है? ग्रहों की युग्म स्थिति, ग्रहों के क्षितिज, पारगमन, परागमन, या सूर्य और चंद्र ग्रहण, या धूमकेतु का दृष्टिगोचर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूर्य और चंद्र ग्रहण। 89 नंबर आता है दोस्तों, ब्लू मून किस घटना को दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर, एक ही महीने में 2 पूर्ण चंद्रमा ही ब्लू मून कहलाता है। 90 नंबर आता है, सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्ण ग्रहण देखने के लिए आपको किस छाया क्षेत्र में होना चाहिए? अंतुम्ब्रा, उपछाया, अम्ब्रा, या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अम्ब्रा। 91 आता है, सोलर एलिप्सी के दौरान पेनुम्ब्रा में रहने वाले पर्यवेक्षक क्या देखेंगे? सोलर इलिप्सी, सोलर इलिप्सी, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के दौरान पेनुम्ब्रा में रहने वाला पर्यवेक्षक क्या देखेंगे? सूर्य को पूरी तरह ढका होगा, सूर्य का केंद्र आधा होगा, किनारे चमकदार, सूर्य का कुछ हिस्सा ढका होगा, या कोई एक इलिप्स नहीं दिखेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूर्य का कुछ हिस्सा ढका होगा। 92 नंबर आता है, भूमध्य रेखा का अक्षांश किसे कहते हैं? 47 डिग्री, 66 डिग्री, 0 डिग्री, या 90 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 0 डिग्री। दोस्तों 97 नंबर एक क्वेश्चन है, जब 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर के 10 AM होता है तो 0 डिग्री ग्रीनविच पर समय क्या होगा? 9 AM, 10 AM, 11 AM, या 8 AM। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 AM, 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर। दोस्तों इसमें दिया है, जब 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर के 10 AM होता है तो ग्रीनविच पूर्व देशांतर पर इसका समय क्या होगा? देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, अर्थात 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अब इसके पूर्व में जाना है, तब जब 15 डिग्री पूर्व देशांतर, ये अक्षांश और ये है देशांतर, 15 डिग्री ये है पूर्व, ग्रीनविच से यहाँ पर जाएंगे, अगर यहाँ पर 10 बजा तो 1 घंटा पीछे चले जाएंगे, 9 बजेगा। इसका तो 9 ए नंबर। 94 नंबर आता है, भारत का मानक देशांतर कौन सा है? भारत का मानक देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 68 डिग्री पूर्व, या 47 डिग्री पूर्व। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर, 48 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 95 नंबर आता है, देशांतर के कितने मेरिडियन जो गोलार्ध से होकर गुजरते हैं? 180, 360, 90, या 24। का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 360, बी नंबर। 96 नंबर आता है, दो अक्षांशों के मध्य पृथ्वी का औसत दूरी लगभग कितनी है? औसत दूरी कितनी दो अक्षांशों के बीच? 111 किलोमीटर, ए नंबर। दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश कोण कितना है? 27 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री उत्तर, या 66 डिग्री दक्षिण, या 90 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 66 डिग्री उत्तर। ने लास्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी को कुल कितने
समय क्षेत्र में बांटा गया 12, 24, 36 या 60। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 24। इस प्रकार दोस्तों आपका वीडियो समाप्त होता है सोलर सिस्टम का। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।